डेली आप अस्पतालों में चले जाएं, डेंगू के मरीज़ों में डेली बेसिस पे इजाफा हो रहा है। उसकी रोकथाम के लिए कोई काम नहीं हो रहा। 12-13 टाउन्स के अंदर कोई 400-500 हर टाउन के अंदर सीट हो, फ़ी सीट 5,000 रुपये है, तो ये करप्शन का लेवल जाता किधर है। तो जाहिर है जो जितना ज़्यादा करप्ट बंदा होता है, जाहिर है उसके बाद टेक्निक्स भी करप्शन की ज़्यादा अच्छी होती हैं। सामने नाज़रीन, मैं कुदीर खान और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। मुस्लिम लीग हाउस में मौजूद हूँ और कामरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लाहौर में जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आए रोज़ करप्शन के स्कैंडल जो है वो रूनुमा होते हैं। इसी तरह एक करप्शन के स्कैंडल पे आज इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोटेस्ट भी किया गया, आखिरकार वजह क्या है? सर मुझे बताएँ कि ये कब से ये चल रहा है करप्शन का स्कैंडल और कितने लोग हैं जो इसकी जद में आए हुए हैं? देखें, पूरे लाहौर के अंदर इन लोगों ने डेंगू मुहिम के नाम से एक ड्रामा शुरू किया हुआ है। उसमें ये करते इस तरह है कि लाहौर को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है कुछ टाउन्स के अंदर, जैसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी टाउन्स में डिवाइडेड है। हर टाउन की 300-400 सीट्स निकालते हैं डेली वेजेस की, जिनकी 20 से 25,000 रुपये तनख्वाह होती है। ठीक है, उनका काम ये बेसिकली तो काम ये होता है कि ये जाएँ जाके डेंगू का लावा पकड़ें, जिन जगह पे डेंगू प्रिवेंशन जो भी ज़रूरी है वो करें। लेकिन ये करते हैं इस तरह है कि जैसे डेली वेजेस वाला किसी को भर्ती करना है ना, उसको बोलना है कि भर्ती कराने के भी तुम्हें 5,000 रुपये दें। वो लिए जाते हैं वैसे लिए 5,000 रुपये लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो बंदा कमा रहा है ना पर मंथ, डेली वेज 25,000 रुपये एक बेचारा मजदूर कमा रहा है, उसमें से भी 5,000 रुपये पर मंथ लेना है इन्होंने। ठीक है, अब आप काउंट कर लें खुद के लाहौर के अंदर कोई 12-13 टाउन्स हो, 12-13 टाउन्स के अंदर कोई 400-500 हर टाउन के अंदर सीट हो, फ़ी सीट 5,000 रुपये है, तो ये करप्शन का लेवल जाता किधर है? 12-13 हज़ार को आप डिवाइड कर लें 5,000 रुपये के साथ, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या कैंचर हैं। उसके अलावा ये काम ये करते हैं कि जैसे हर टाउन के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट की मशावरत के बाद बताया कि आप इतनी जॉब्स क्रिएट कर लें, जैसे 300 कर लें, 400 कर लें। ये उसमें से तकरीबन कोई 70% जॉब्स जो है वो देते हैं और पब्लिकली देते हैं, वो भी पैसे लेके। बाकी सारा कागज़ों के अंदर नाम मौजूद होते हैं, वो ग्राउंड में बिल्कुल मौजूद नहीं होते। वो बराह रास्त जो है वो CO हेल्थ डॉक्टर फैसल, DHO डॉक्टर जायद और रिस्पेक्टिवली इनके लाहौर के जितने DDO हैं वो सारे क्या कहते हैं इन्होंने माफिया रखा हुआ है, उनकी जेबों में जाते हैं। नाम जस्ट शो किए जाते हैं कि ये लोग मुलाजिम हैं, लेकिन वो ड्यूटियों पे नहीं आते, घर बैठ के सैलरी ले रहे होते हैं। सर दूसरा इसमें ये भी बड़ी कंप्लेंट आ रही हैं कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि हमें 800 या 900 के हिसाब से पर डे के हिसाब से दी जाती है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें 1160 रुपये या कुछ रुपये जो थे वो मुकर्रर किए गए थे। काउंट कर लेंगे तो वो 5,000 रुपये महीना ही बनेगा जो वो ये काट रहे हैं। हाँ, वो अमाउंट जो है ना वही बनती है जो मैंने आपको बताई है। तो इस तरीके से देखें ना, कोई मुल्क के अंदर महंगाई की वजह से वैसे भी गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें कम से कम 35,000 से नीचे तो तनख्वाह नहीं हो सकती। लेकिन चलें, जाहिर है बेरोज़गारी है मुल्क के अंदर, नौजवान जो है वो 20-25 हज़ार में भी काम करने को तैयार है। 25,000 तो घर का बिल आ रहा है। आप देख लें, उसमें से 5,000 DHO ने क्या कहते हैं अपनी कमीशन रखनी है, तो फिर क्या बचेगा आपको कुछ? उसका तो बिल भी जमा नहीं होगा। डेंगू आप देख लें, या तो फिर डेंगू की बड़ी रोकथाम होगी और डेली आप अस्पतालों में चले जाएं, डेंगू के मरीज़ों में डेली बेसिस पे इजाफा हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए कोई काम नहीं हो रहा। आप किसी भी जगह जाके डेंगू का लावा निकालें, आपको मिल जाएगा। तो इनकी टीमें बस क्या कहते हैं बराए नाम है, लिस्टों के अंदर है, पैसे लेते हैं ये, उनके आगे टीमें कोई ग्राउंड में काम नहीं कर रही। कोई मेरे ख्याल से ज़्यादा से 50% काम कर रहे होंगे, बाकी और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने आज प्रोटेस्ट किया, सी ऑफिस के बाहर सारे इकट्ठे हुए, अब अगला लाएमल क्या होगा आगे? इंशाल्लाह आज तो हम सिर्फ पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए गए थे और प्रोटेस्ट नहीं था बेसिकली हमारा। वो सिर्फ ये इस हद तक था कि भाई पब्लिक को पता चल जाए, जैसे आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन एक आम लेमैन को नहीं पता। उन्हें लगता है यार ये डेंगू वाले बेचारे कितनी की तनख्वाह ले लेते होंगे, इनको आइडिया ही नहीं है कि डेंगू का पीछे से बजट क्या आ रहा है और ये कितने मैसिव लेवल, ये करप्शन इतनी आसानी से पाकिस्तान के और किसी महकमे में मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से करप्शन हो सकती है। ये इतनी आसानी से करप्शन इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस मामले का पता ही नहीं है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती नहीं है कि जो लोग जितनी ज़्यादा करप्शन करते हैं उनको उतना ज़्यादा नवाजा जाता है। जो CO साहब लाहौर हैं, उनको मेयो अस्पताल KMS का भी चार्ज दिया गया और वहाँ भी वो काम कर रहे हैं। हाँ जी, देखें ना कितना कि ये सियाना बंदा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये बंदा, इस पे तकरीबन कोई 50 करोड़ रुपया करप्शन के, एंटी करप्शन में केसेस चल रहे हैं डिफरेंट नौइयत के ना, तो उसको दोबारा ला के DHO लगा लिया और CO लगा दिया, क्योंकि ज़ाहिर जो तरीका उसको कमाने का आता है वो बाकियों को आता नहीं है। जिस तरीके से ये कमा के दे सकता है वैसे बाकी दे नहीं सकते। तो जाहिर है जो जितना ज़्यादा करप्ट बंदा होता है, जाहिर है उसके बाद टेक्निक्स भी करप्शन की ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो जो ऊपर माफिया जो इनसे आगे पैसे लेने वाला है, उनके लिए फिर ये लोग शूट करते हैं ना, इसमें पीछे आ जाता है। तो फिर ये हमारे जो बेरोज़गार नौजवान है ये पीछे जाते हैं। और आज आपने वार्निंग दी है उनको? आज हमने सिर्फ पब्लिक अनाउंसमेंट की, वार्निंग नहीं है उनको।
ये नहीं है, क्योंकि खा पी के आप ये कहें कि वार्निंग मिल गई अब हम बाज आ जाएंगे, बाज तो वो नहीं आएंगे। अब अगला लाएअमल क्या है कि इस फोरम पे जाएंगे, इनके खिलाफ एंटी करप्शन में जाएंगे या ऐसे दोबारा को प्रोटेस्ट किया जाएगा, कैसे इनको किया करप्शन में जा रहे हैं हम, अंडर द लॉ ऑफ लैंड ऑपरेट करेंगे, हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं और हमारा किसी किस्म का कोई वायलेंस का कोई वो नहीं है। हम लोग एंटी करप्शन में भी जाएंगे और एहतजाज के एक बड़े एहतजाज की कॉल देंगे। आज तो हम पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए गए थे बस।